कि मसीह जमीन पर फिरता रहा, चलता रहा। क्यों? आसमान की बादशाह की खुशखबरी देने के लिए। क्या जरूरत थी? मसीह तो अपने तालीम दे चुका। जिंदा होने के बाद उसे तो आसमान पर जाना चाहिए था। क्यों ऐसा हो गया? शायद जरूरत थी, इसलिए तो खुदा आसमां पे गया नहीं, मिलता रहा, अपनों को मिलता रहा। और बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं कि वो 39 दिन तक जगह ब जगह नजर आता रहा। और हवाला पढ़ेंगे अमाल की किताब में से, पहले बाब में से। दूसरी आयत से, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था, रूह कुद्दुस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनांचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाह की बातें कहता रहा, चलता रहा, फिरता रहा, नजर आता रहा। क्यों? आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाह की बातें करता रहा। और इस दौरान खुदा मरियम मगदलीनी को नजर आते हैं, बहुत सारी औरतों को नजर आते हैं, माउस की राह पे 2 आदमी को नजर आते हैं, जिंदा होने के बाद कैफा को नजर आते हैं, 10 शिगिर्दों को उस वक्त नजर आते हैं जब शिगिर्दों यहूदियों के डर के सबब से दरवाजे बंद कर रखे थे। यीशु आप बीच में खड़ा हुआ और फरमाया, तुम्हारी सलामती हो। जिसमें तूमा नहीं था, तूमा को शिगिर्द बताते हैं, हमने यीशु को देखा, वो कहता मैं यकीन नहीं करता जब तक मैं उसकी सुराखों में उंगली न डाल लूं। फिर खुदावन बाइबल में लिखा गया है 8 रोज के बाद फिर दोबारा उसी हालात के अंदर शिगिर्द जमा थे। अब शिगिर्द 11 हैं, पहले 10 थे, अब 11 हैं। खुदावन आप बीच में खड़े होते हैं, फिर फरमाते हैं तुम्हारी सलामती हो। लेकिन अब तूमा उनके साथ है। आते ही खुदावन तूमा से सवाल करते हैं और क्या कहते हैं तूमा से? फिर उसने तूमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल। बेअतकाद ना हो बल्कि एतकाद रख। तूमा ने जवाब में से कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। अब नहीं शक होगा, खुदावन की हुजूरी में कोई रहेगा तो जिंदगी में से शक दूर होगा, बरकत मिलेगी। और फिर खुदावन ने तूमा से कहा था, यीशु से कहा, तू तो मुझे देख कर ईमान लाया, मुबारक है वो जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाए, जो बगैर देखे ईमान लाए। जो हम उसी की पैदावार हैं, उसी की बरकत मौजूद है। हम खुदावन पर जिस तरह शिगिर्दों ने देखा, हमने नहीं देखा। हम बड़ी इसराइल में से भी नहीं है, हम उनमें शामिल हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। और ये भी हमारे किसी अबाओ जदाद की मेहरबानी कि जिन्होंने यीशु को कबूल कर लिया। हालेलुया, आमीन। उसके बाद खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं कि खुदावन 500 लोगों को एक साथ नजर आते हैं और यकूब
जो खुदा का भाई था उसको भी नजर आते हैं। और बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि शागिर्दों को बुलाते हैं और उनको कुछ तालीम देते हैं। खुदावन अपने जी उठने के बाद क्या करते रहे? सबूतों के साथ उन पे जाहिर होते रहे, खुदा की बादशाह की बातें करते रहे। और उसके बाद शागिर्दों को 28वें बाब के अंदर कुछ तालीम देते हैं। बाइबल में से हम पढ़ते हैं 16वीं आयत के अंदर, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाद में शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। क्या हुक्म दिया जिंदा होने के बाद? शागिर्दों से क्या चाहा? बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। क्या बोला खुदा ने शागिर्दों से? कि शागिर्द बनाओ। मेंबर बनाए जा रहे हैं, मेंबर बनाए जा रहे हैं। शागिर्द सीखता है, सीख जाए तो सिखाने वाला बन जाता है। खुदाओं ने मेंबर बनाने के लिए नहीं बोला था, खुदाओं ने शागिर्दों को शागिर्द बनाने के लिए कहा था। और क्या कहा था? कि जो कुछ मैंने तुमको तालीम दी उस पर अमल किया जाए। अगर कोई शागिर्द का होने का दावा तो करता है लेकिन उसकी तालीम पे अमल नहीं करता, तो फिर गोया वो अपना हिसाब खुद ही लगा ले। शागिर्द के लिए तो लाज़िम है कि वो क्या करेगा? अमल में लाएगा। केड़ा शागिर्द जिहड़ा है दुनिया में नहीं। अभी तो शागिर्दों को पैगाम है कि जाओ शागिर्दों को बनाना और उनको ये तालीम देना कि वो अमल करें। इसका मतलब है कि शागिर्दों पर लाज़िम था कि वो बातें जो मसीह ने उनको बताई वो दूसरों को बताने वाले बन सके। आमीन। तो खुदाओं यीशु मसीह का जिंदा होने के बाद मकसद ये भी था कि अपने शागिर्दों को ये बताए कि तुमने काम करना है। आमीन। बोलो, बोलते जब बोलो हालेलुया। तुमने काम करना है। और उसके बाद खुदा कलाम में से हम ये भी सीखते कि खुदा उस मकान को पर भी आए थे जहां पर शागिर्दों सारी रात जाल डाला, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उन्होंने फिक्र करने वास्ते, ऐ मेरे बच्चों क्या तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं। मसीह ने बोला था तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने कहा नहीं। तो मसीह ने बोला अब कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालोगे तो पकड़ोगे। वही जाल जो खाली था वो जाल कसरत से भर गया। हालेलुया। तो जिंदा होने के बाद खुदा ने बता दिया कि मैं तुम्हारी फिक्र करने वाला तुम्हारे साथ हूं। और यही खुदा ने शागिर्दों से बोला था, मैं अब बाद तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। आमीन। तो मसीह का इस रूह ज़मीन पर रहने का मकसद 40 दिन तक वो क्या करते रहे? खुदा की बादशाह की बातें करते रहे, साबित करते रहे कि वो उसने मौत पे फतह पाई है, कब्र पे फतह पाई है और वो जिंदा है। हालेलुया। आमीन। और शागिर्दों को उसने बोला कि उन्होंने काम करना है मेरे जाने के बाद। और ये भी बोला था खुदा ने कि उन्हें ठहरना भी है। उन्हें ठहरना है किसके लिए? पाक रूह कुद्दस के लिए। तो बाइबल के समय से हम पढ़ते हैं रसूलों के माल पहले बाब के अंदर खुदा ने बोल दिया, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पे नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। इसके बाद
ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। प्रेज द लॉर्ड। शिगिर्द थे उधर, आज किधर शिगिर्द हैं? कहते तो है यीशु मेरे नाल नाल रंगा है, किधर है शिगिर्द? जिनको पता ही नहीं कि ईस्टर होने का भी याद नहीं होगा ईस्टर मनाया किधर से। ये कहते कहते वो देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उससे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ दिल्ली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर गया उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा। आने पर भी फरिश्तों ने पैगाम दिया था कि डरो मत, तुम्हारी को मनंछी पैदा हुआ है। जाने पर भी दो फरिश्तों ने पैगाम दे दिया कि जिसे तुम जाते देख रहे वापस आएगा, वापस आएगा, फिर वापस आएगा। यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमां पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमां पर जाते देखा है। आएगा वापस, आएगा वापस। देखिए उसे कौन देखेंगे? सुबह भी पाक कलाम में से पढ़ रहे थे, हमारे भाई ऋषि ने बोला सब देखेंगे, सब देखेंगे। बोलेगा ऊंची सारी बोलोगे सब देखेंगे, और ऊंची बात बोलो सब देखेंगे। गुड, ऐसे गाते रहना, शाबाश। सब देखेंगे, जिसको तुमने जाते देखा है वो वापस आएगा, वापस आएगा। लेकिन देखेंगे कौन? सवाल ये है, देखेंगे कौन? देखेंगे कौन? निकालें मेरे साथ इब्रानियों के नाम पौलुस का खत, जिसमें वजाहत की गई है कौन देखेंगे। जब वापस आएगा तो कौन से देखेंगे? नवा बाब 27वीं आयत से, जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना, उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। बोलो जरा सारे मेरे पीछे, जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना, उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। ना उसे पाइसरी ने बचाना है जाके, तो ना मैं बचाना है, तो ना किसी बिशप, तो ना किसी पोप ने बचाना है, तो ना किसी पादरी के पादरी अपनी बुढ़ी नू, तो ना बुढ़ी ने अपने बंदे को बचाना है। हर एक शख्स को मसीह के तख्ते अदालत के सामने हाजिर होना जरूर है। ये मरना कल्ला कल्ला है ना, ये अदालत का होना भी मुकर्रर है, और हर शख्स को मसीह के तख्ते अदालत के सामने हाजिर होना जरूर है। फिर पढ़े मेरे साथ मिलके, जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना, उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। आगे है वजाहत, जाते हुए देखा जिन्होंने पैगाम वापस आएगा, कौन देखेगा उसे? आगे है वजाहत, लिखा उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार, पहली बार आया था कुर्बान होने के लिए,
गुनाह का कफारा देने के लिए, नजात की खुशखबरी देने के लिए, दूसरी मर्तबा बगैर गुनाह की नजात के लिए आएगा। बाइबल मुकद्दस फरमाती है उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा। सुनो मेरा गौर नाल, उनको दिखाई देगा। जिसका तुमने जाते देखा उसका वापस आएगा। लेकिन किनको दिखाई देगा? उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं, बाकी किसी ने नहीं। मत सोचे कि सुते पे बंदे नु यीशु आगे का आजा चलिए, आ गया मैं आ गया। जो उसकी राह देखते हैं, इसलिए खुदा कलाम कहता है कि ईमान पे बन मुकम्मल करने वाले यीशु को तकते रहो। जे खुदा तकते रहंदे ने, पाक कलाम की तिलावत करते रहंदे ने, खुदा दा रिश्ता अपना बनाए रखते ने, किसी तौर ते भी दुआ नहीं छड्डना चाहते, किसी तौर ते भी अपने खुदावन तो अलग नहीं होना चाहते। सिर्फ और एक मोटो लेके चलते हैं कि मेरा खुदावन मेरी खातिर कुर्बान होया और मैं ओदी वास्ते जीना है। जो ओदी राह वेखदे ने, ते जेड़ा राह वेखदा ना वो दूजे कदी नहीं वेंदा, उन्हें वही नजर आंदा है जिधर वेख रहा होंदा है। अपना इम्तिहान आज आप खुद ले लेना, किन्ना केड़ी चाह देना सी मसीह नूं वेख रहे हैं, किन्ना वक्त इस छड्डने आ। उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा, निजात वास्ते दिखाई देगा, निजात देने वास्ते दिखाई देगा। लिखा ना खुदा कलाम में, वो तेरे सब आंसू पूछ देगा, वहां पे ना दर्द रहेगा ना आहो नाला रहेगा। निजात के लिए दिखाई देगा किनको? जो उसकी राह देखते हैं। 5 कुमारियां राह देखदियां सन, इस्तकबाल शामिल हो गई, 5 सुत्तियां रह गई, जागते आ गई लेकिन लेट आ गई। जो राह देखते हैं वो देख पाएंगे, और जो राह नहीं देखते, जिनकी नजरें आगे पीछे किसी और तरफ लगी हैं, उनके लिए भी एक पैगाम है। लूका की इंजील देखेंगे वो भी। यही सुबह हमारे रशीद ने बोला था, देखेंगे वो भी। लूका की इंजील 23वां बाब 27वीं आयत से। ये हालात उस वक्त है जब मसीह सलीब के ऊपर जाने के लिए, चढ़ने के लिए जारी था, कलवरी की तरफ सफर था। तो लोग उसके पीछे थे और लोगों की बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती पीटती थी उसके पीछे पीछे चली। यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिनमें कहेंगे मुबारक है वो बांझे जिन्हें कोई औलाद नहीं हुई, मुबारक है वो बांझे, वो रहम जो बारवर ना हुए, वो छातियां जिन्हें दूध ना पिलाया। उस वक्त आएगा 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 फिर बता दी उस दिन कौन, जिस दिन वापस आएगा वो खुदावन। जो उसकी राह देखते हैं वो तो खुशियां करेंगे, वो तो सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन जिनकी आंखें दुनियादारी की तरफ लगी रही वो रोएंगे, पीटेंगे, चलाएंगे।
फिर खुदाम बोलते मुकाशों में और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो, हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रा के गजब से छुपा लो हमें। चट्टानों से कहेंगे गिर पड़ो हमारे ऊपर, हमको बचा लो, क्योंकि उनके गजब का रोज़ अजीम आ पहुंचा। अब कौन ठहर सकता है? आएगा। इसलिए खुदा के बंदे ने कहा था पाक बनो, क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला पाक है। अभी ये मालूम नहीं हुआ कि उस वक्त हम क्या होंगे, लेकिन इतना जानते हैं कि हम उसी की मानद होंगे। लेकिन जो उससे ये उम्मीद रखता है वो अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसे कि वो पाक है। आना है उसने, लेकिन किन को नजर आएगा, किन को ले जाएगा? जो उसकी राह देखते हैं, जो उसकी राह देखते हैं। मेरी जान चाहती तेरी बारगाह नूं, मेरा तन मेरा मन भी करता सना है।